फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप पढ़ रहे थे फ्लो मेजरमेंट्स, कैसे फ्लो को मेजर किया जाता है कि कितना फ्लो का डिस्चार्ज जो है वो हो रहा है। तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था वेंचुरी मीटर के बारे में। वेंचुरी मीटर के अंदर आपने पढ़ा था कि कैसे आप उसका डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज जो थे वो डिफरेंट टाइप के आपने निकालने सीखे थे। जैसे कि आपने जो था फर्स्ट टाइप किया था फ्लो थ्रू एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस। उसके अंदर आपने डिस्चार्ज कैसे निकाला था, फ्लो थ्रू एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस। तो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस है, उसके अंदर आपने डिस्चार्ज कैसे निकाला था वेंचुरी मीटर के अंदर। ये वेंचुरी मीटर के अंदर ही यूज होते हैं माउथपीस। तो जो भी आपने टॉपिक किए थे एक्सटर्नल माउथपीस, इंटरनल माउथपीस या किसी भी प्रकार का माउथपीस, तो आप किसकी बात कर रहे थे, वेंचुरी मीटर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो फ्लो थ्रू एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, सॉरी जो डिस्चार्ज होता है क्यू, वो कैसे निकालते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू एरिया इनटू अंडर रूट। यहाँ पे अपने 2gh जो था वो लगाया था 2gh। ठीक है, तो ये था उसका फार्मूला फॉर डिस्चार्ज मेजरमेंट इन वेंचुरी मीटर व्हेन द माउथपीस इज एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन CD क्या माना था इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। एक कॉमन फार्मूला है वेंचुरी मीटर के लिए। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अलग अलग माने थे अपन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस मैंने आपको कितना बताया था, 0.855 इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2gh। यहाँ पे 0.855 क्या है, ये CD है। CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का कोफिशिएंट, CD डिस्चार्ज का कोफिशिएंट। तो CD जो होता है ये दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो CC इंटू CD जो होता है, CD इज इक्वल टू CC इंटू CV। CC इंटू CV दो चीजों से मिलकर आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बनता है। CV क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मतलब कि एफिशिएंट वेलोसिटी कितनी है उसकी। ठीक है, तो एफिशिएंट वेलोसिटी जो होती है, या द कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, CC होता है कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जो फ्लो था वो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सबसे पहले तो आपने पढ़ा था कि जो आपका CC होता है, यहाँ पे आपके एक ऐसा एरिया होता है, यहाँ पे जाके जो वेना कॉन्ट्रैक्टा आता है फ्लो के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन थी, ये कितनी हुई कॉन्ट्रैक्शन, तो उसका कोफिशिएंट जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि ये ऐसा कोफिशिएंट होता है कि हर जगह पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सेम ही रहेगी जब आप इस तरीके का माउथपीस यूज करेंगे। तो CC जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीजों के लिए सेम रहता है जितनी भी आप बात करेंगे। इसके बाद अगर आप कहीं भी एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस की बात करेंगे तो उसके लिए जो CC रहता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहता है, वो हमेशा सेम रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चेंज नहीं होगा। ऐसे ही CV होता है, CV भी कभी चेंज नहीं होता, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है उसका। ठीक है, वो भी कभी चेंज नहीं होता। तो ये दोनों कोफिशिएंट्स को मिला के फिर क्या बनता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का कोफिशिएंट। ठीक है, मींस वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, कितनी इंक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी, और उसके कॉन्ट्रैक्शन कितना हो गया, एरिया के अंदर कितना
कितना चेंज आया, उन दोनों को मिला के जो बनता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो इससे आप वर्क करते हैं, जो CD था उसको आप यूज करते हैं अपने फॉर्मूलाज के अंदर, जो अलग अलग डिस्चार्ज निकालने के लिए हर चीज का। ठीक है, वेंचुरीमीटर के अंदर अपन ने सारे टाइप्स पढ़े थे इसके, कि कैसे अपन किस तरीके के जो वेंचुरीमीटर है उसके लिए अपन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद करने हैं सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आता है वो है पिटट ट्यूब। पिटट ट्यूब से पहले अपन इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कि अगर आपको कोई माउथपीस के ऊपर या वेंचुरीमीटर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्या हुआ है, एन इंटरनल माउथपीस, an internal mouthpiece of 75 mm, 75 mm उसका क्या दे रखा है, डायामीटर। इंटरनल माउथपीस है, उसका डायमीटर दे रखा है, सिलेंड्रिकल होगा पहली बात तो। ठीक है, अगर एक ही डायमीटर दे रखा है, अगर लिखा होता है कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन या कुछ ऐसी कोई चीज वर्डिंग और लिखी होती तो आप अलग टाइप का मानते, लेकिन अगर आपको सीधा 75 mm डायमीटर दे रखा है तो ऑब्वियस है कि वो कौन सा होगा, आपका सिंपल सिलेंड्रिकल माउथपीस होगा। डायमीटर आगे लिखा हुआ है डिस्चार्जेस water under a constant head 12 मीटर। हेड कितना दे रखा है आपको, 12 मीटर। एच दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है 75 mm। सबसे पहले आपको जब आप फार्मूला पुट करेंगे तब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द माउथपीस। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द माउथपीस। माउथपीस से कितना डिस्चार्ज होगा कहते बताओ। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। जब आपका इंटरनल माउथपीस था तो अपन ने दो तरीके का किया था। इंटरनल माउथपीस कौन कौन से तरीके के होते हैं, एक तो फ्री रन, एक फुल रन। रनिंग फ्री, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, रनिंग। इंटरनल माउथपीस की कंडीशन में था ये, सिर्फ इंटरनल माउथपीस जो होते हैं वो या तो रनिंग फ्री या दूसरी कंडीशन थी रनिंग फुल। रनिंग फ्री और रनिंग फुल। अब दोनों कंडीशन में इसने पूछ रखा है क्वेश्चन, बुक के अंदर आप देखोगे क्वेश्चन दोनों तरीकों से पूछ रहा है। कहता है रनिंग फ्री वाला भी बताओ कि कितना डिस्चार्ज होगा, रनिंग फुल वाला भी बताओ कितना डिस्चार्ज होगा। अब आपको दोनों कंडीशन के अंदर फार्मूलाज पता है, दोनों कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, फार्मूला पुट करना है। कौन कौन से फार्मूलाज थे, सबसे पहले आपको जैसे ही फ्री रन या फुल रन लिखा दिखे, या आपको लिखा दिखे कि डिस्चार्ज आपने फाइंड आउट करना है किसका, किसी एक्सटर्नल माउथपीस का, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जो आपने फार्मूलाज पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर, कि इंटरनल माउथपीस के लिए कौन सा फार्मूला होता है, एक्सटर्नल माउथपीस के लिए कौन सा फार्मूला होता है। अब अगर रनिंग फ्री है तो आपने फार्मूला किया था इसके लिए, कौन सा आपने फार्मूला यूज किया था, कि आपने किया था एरिया इंटू यहाँ पे CD इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। ये फार्मूला यहाँ पे था, यही फार्मूला सेम टू सेम यहाँ पे आएगा, एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। अब अपन ने इसके अंदर चेंज क्या करना है, दोनों कंडीशंस के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन कंडीशन ऑफ रनिंग फ्री, फ्री रन वाले में आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना रहता है, 0.5। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा 0.5 इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। ये तो हो जाएगा फ्री रन के लिए, रनिंग फ्री। और रनिंग फुल वाले के लिए कितना होगा, 0.5
आपने कितना किया था 0.707 इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। ठीक है, ये दो अलग अलग फॉर्मूलाज आ जाएंगे जब आप दोनों के अंदर डिस्चार्ज निकालोगे। डिस्चार्ज थ्रो रनिंग फ्री, discharge through internal mouthpiece when it is running free, उस कंडीशन में आपका फार्मूला क्या होगा डिस्चार्ज का? डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू CD इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। CD को आप क्या लेंगे इस कंडीशन में 0.5। अगर रनिंग फुल है तो डिस्चार्ज कितना आएगा? CD इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। इस कंडीशन में CD कितना आएगा? 0.707। ठीक है, तो दोनों फार्मूलाज अलग अलग हो जाएंगे और दोनों में डिस्चार्ज अलग अलग आएगा। दोनों का डिस्चार्ज निकालना है तो उसके लिए अपन ने सबसे पहले तो जो एरिया था उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एरिया पूछ रखा है दोनों फार्मूलाज के अंदर, यहाँ पे एरिया पुट करना है। ग्रेविटी जो होती है वो सेम होती है। H जो है वो आपको 12 मीटर दे रखा है, हेड जो है वो 12 मीटर दे रखा है, तो मीटर के अंदर है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो H गिवन क्या क्या है अपने पास? गिवन इज इक्वल टू H इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 12 मीटर। इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना अपन ने। दूसरा क्या दे रखा है आपको? 75 mm डायमीटर दे रखा है, सिलेंड्रिकल है, तो डायमीटर कितना दे रखा है? 75 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगर mm है उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.075 मीटर, 75 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद अब अपन ने क्या फाइंड आउट करना है? इसका एरिया। ठीक है, एरिया आपको न्यूमेरिकल में चाहिए, फार्मूला के अंदर चाहिए, तो एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तो आ गया डायमीटर। एरिया जब अपन किसी चीज का फाइंड आउट करते हैं, अगर वो सिलेंड्रिकल है तो उसके लिए फार्मूला क्या रहता है और उसका डायमीटर दे रखा हो तो π/4d²। ठीक है, तो π/4 तो सेम रहेगा, d² की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? 0.075 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपका एरिया कितना आ जाएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा 0.00442 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया। इस एरिया की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर देंगे अपने न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अपने डिस्चार्ज निकालना है व्हेन रनिंग फ्री। रनिंग फ्री वाले कंडीशन के अंदर आपका डिस्चार्ज कितना आएगा? सबसे पहले यहां पे लिखोगे कंडीशन 1, माउथपीस रनिंग फ्री। फ्री रन कर रहा है उस कंडीशन में आपका जो डिस्चार्ज है वो कैसे आएगा? फार्मूला सेम है, वही फार्मूला लिखना है अपन ने। 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू एरिया कितना आ गया आपका? इनटू एरिया आ गया 0.00442। सॉरी, यहां पे अपन डिस्चार्ज लिखेंगे, फिर से लिख देता हूं मैं नीचे। माउथपीस रनिंग फ्री, देन डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू, आप सही है, एरिया कितना? सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना है? 0.5 इनटू एरिया कितना है? 0.00442 मीटर इनटू अंडर रूट 2GH। जी सॉरी कितना है यहाँ पे? ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा 9.81 रहती है, तो 9.81 इंटू H। हेड कितना है? अब हेड जो था वो कितना दे रखा था आपको? 12 मीटर, तो 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर आपने हेड लिख दिया। अब यहाँ पे जितना आंसर आएगा वो क्या होगा? इसका डिस्चार्ज होगा, Q होगा, व्हेन इट इज रनिंग फ्री। तो जब फ्री रन कर रहा है उस कंडीशन में आपका डिस्चार्ज कितना आ जाएगा? 0.0339, ये आ गया आपका डिस्चार्ज। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं? मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, जितना ये डिस्चार्ज होगा इसमें से जितना जो वाटर है वो क्रॉस करेगा उसको आप बोलते हैं 0.039 मीटर
क्यूब पर सेकंड के अंदर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज आपका मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर ही मेजर करते हैं अपन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब आप देखो कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या बना कि जो अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, अभी फ्री रन वाला किया है, अभी फुल रन वाला नहीं किया, तो इस कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन ने क्या इसको बनाया है, ध्यान दो। अगर कोई ऐसी माउथपीस है जो कि फ्री रन कर रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूं, एरिया अपन ने निकाल लिया है। ध्यान देना कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक होल है, उस होल के अंदर अपन ने इंटरनल माउथपीस लगाया हुआ है, और ये जो कंटेनर है ये फिल्ड अप है विद वाटर, इसके अंदर वाटर है। तो दो कंडीशंस उसने कही है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि जो माउथपीस था उसके अंदर जो वाटर है वो फ्री रन है। फ्री रन मतलब कि वाटर जो है उसकी वॉल्स को टच नहीं कर रहा है, वो कुछ ऐसे अंदर की ओर जा रहा है और ऐसे जा रहा है वाटर। ठीक है, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन हुई उसके बाद फिर से वो अपनी मीन पोजीशन पर आया ही नहीं, वो अब एरिया जो है उसका कम ही चल रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर जो आपका टोटल जो डिस्चार्ज आया इस वाली कंडीशन के अंदर, वो कितना आ गया 0.0339 मीटर क्यूब पर सेकंड। इट मींस अगर इस होल के आगे मैं कोई टैंक रख दूं, एक टैंक रख दिया जाए इस होल के आगे, उस टैंक का एरिया हो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, जो उसकी चौड़ाई है वो भी 1 मीटर हो, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर उसकी बेस की हाइट, और 1 मीटर उसकी हाइट सॉरी विड्थ, एंड जो उसका दोनों चीजें क्या हो 1 मीटर। ठीक है, मींस वो क्यूब हो एक 1 मीटर की, उसको फिल इस होल के नीचे रख दिया जाए तो उसका 0.0339वां पार्ट फिल कर देगा ये। मतलब कि एक सेकंड के अंदर उसको लगभग 0.3% उसको फिल कर देगा। डिवाइडेड बाय 100 करते हैं जब आप परसेंटेज निकालते हैं, तो लगभग 0.303% जो है उसको सॉल्व कर देगा, उसको फिल कर देगा। ठीक है, 0.3% इन 1 सेकेंड, ऐसे इसको फिल करना स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है, 1 मीटर क्यूब अगर ये आ जाता डिस्चार्ज, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब होता कि एक सेकंड में ये पूरा फिल कर देगा उस 1 मीटर क्यूब को। 1 मीटर क्यूब को एक सेकंड में पूरा फिल कर देता, अगर यहाँ पे 1 मीटर क्यूब पर सेकंड आंसर आ जाता अपना। अब कितना आया है 0.0339 मीटर क्यूब पर सेकंड। इट मींस अगर आप इसको 100 से डिवाइड करें तो इट मींस 0.3% जो है वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि अगर आप इसको क्या करें मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना, फिर से अगर 0.3% जो है इसको क्या कर देगा, वो फिल अप कर देगा, अगर आपने इसके अंदर टैंक के अंदर इसको छोड़ दिया। अब इसके ऊपर हेड क्या था, हेड भी दिया हुआ है ना आपको, हेड क्या है, हेड यहाँ पे लिखा हुआ है इसका 12 मीटर। तो हेड कौन सा होता है, जो माउथ पीस है उसके सेंटर से द हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ माउथ पीस, माउथ पीस के सेंटर से लेके वाटर की हाइट 12 मीटर, ये 12 मीटर दे रखी है आपको, माउथ पीस के सेंटर से लेके टॉप तक की पोजीशन। अब इस कंडीशन के अंदर ये 12 मीटर है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे ये कम हो जाए। ठीक है, वाटर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। उस कंडीशन में जो है आपका डिस्चार्ज जो है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हेड कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो डिस्चार्ज है वो भी कम होता जाएगा। तो अगर ये कहते हैं कि उसमें से इसको 5 मिनट बाद बताओ कि कितना डिस्चार्ज कम हो जाएगा, तो वो कंडीशन अलग आएगी। लेकिन अगर उसने सीधा कह रखा है कि 12 मीटर जो है कांस्टेंट हेड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट हेड 12 मीटर, इट मींस क्या है, जितना जो वाटर इसमें से बाहर जा रहा है उतना ही वाटर इस टैंक के अंदर वापस आ रहा है। इट मींस जो हेड है वो कांस्टेंट बना हुआ है, जहाँ जो वाटर टैंक है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता थोड़े से वाटर से जो उसमें से निकल रहा है।
ठीक है, उसकी हाइट जो है वो 12 मीटर ही बनी हुई है। अगर आप डैम की बात करो, डैम देखा होगा आप लोगों ने, तो डैम के ऊपर जितना पानी होता है उसको थोड़े से पानी नीचे आप यूज कर लें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वाटर के लेवल को, क्योंकि उसके अंदर इतने क्यूबिक गन उसके अंदर जो होता है, क्यूबिक लीटर वाटर होता है उसके अंदर, कि अब उसको किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कितना वाटर, आप थोड़ा बहुत वाटर उसमें से अगर यूज कर रहे हैं तो ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है कि टैंक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट हेड उसका बना हुआ है 12 मीटर। तो उस कंडीशन में आपका 1 सेकंड के अंदर 0.0339 जो है मीटर क्यूब पर सेकंड जो है उसमें से वाटर क्रॉस कर रहा है। अगर इसको वाटर को फिल करना हो कि मतलब कि इस 1 क्यूबिक मीटर को फिल करना हो तो अप्रोक्सीमेट ये 33 सेकंड्स के अंदर या 1 मिनट 33 अबाउट इतना ही आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 बनाना चाहेंगे कितनी बार, जितने टाइम लगेगा उतने टाइम आप क्या करेंगे, इसको वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो 2 सेकंड हो गया, 2 सेकंड के अंदर कितना आ जाएगा, 3 कर दे तो 3 सेकंड, 4 5 6 7, 5 गुना 10 गुना, जब जाके ये 1 मीटर पर सेकंड हो गया, इतने सेकंड में ये 1 मीटर क्यूब की जो है टैंक को फुल कर देगा। ऐसे आप इसमें से अगर आप निकालना चाहो कि 1 मीटर क्यूब का कोई क्यूब है तो उसके अंदर कितना वाटर जी फिल कर देगा कितने सेकंड में, तो ऐसे आप उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माउथपीस रनिंग फुल। माउथपीस रनिंग फुल, माउथपीस रनिंग फुल, फुल रन कर रहा है जब, उस कंडीशन में आपका डिस्चार्ज कैसे निकलेगा, देन डिस्चार्ज इज इक्वल टू, डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो कितना हो जाएगा 0.707 इनटू एरिया कितना है, एरिया सेम रहेगा, एरिया अपन ने निकाला था 0. अब एरिया किस चीज का है, ये वाला डिस्चार्ज, ये वाली जो ट्यूब है माउथपीस है उसका डायमीटर दे रखा था अपने को, उस डायमीटर से अपन ने ये वाला एरिया निकाल लिया। इट मींस ये क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ माउथपीस है, ठीक है। ए क्या है, अगर आपको कोई पूछे कि ये ए का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ माउथपीस 0.707 इनटू एरिया 0.00442 इनटू अंडर रूट, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, 2 इनटू 9.81 इनटू 12, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में आपका जो डिस्चार्ज है वो कितना आ जाएगा 0.0479 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो 2 आंसर अपन ने निकाल लिए, एक तो जब माउथपीस रनिंग फुल, दूसरा माउथपीस रनिंग फ्री। दोनों में डिस्चार्ज का कितना फर्क है, देखिए जब माउथपीस रनिंग फुल होगा उस कंडीशन में डिस्चार्ज ज्यादा आएगा और जब फ्री रन करेगा तब वो डिस्चार्ज कम आएगा। दोनों कंडीशन सेम है, माउथपीस भी सेम है, लेकिन फ्लो के टाइप के हिसाब से आप 2 तरीके के डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। अगर वो फ्री रन कर रहा है तो डिस्चार्ज कम होगा, अगर वो फुल रन कर रहा है तो डिस्चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे आप डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही जब वेंटिमीटर के ऊपर आप वर्क करेंगे, जब आप माउथपीस लगा के उस पे प्रैक्टिकल करेंगे, उस कंडीशन में आप चेक करेंगे, सबसे पहले तो अपने पास माउथपीस का सारा डाटा होगा अवेलेबल। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो माउथपीस के हिसाब से थ्योरेटिकल आप उसका डाटा निकालोगे कि डिस्चार्ज कितना होगा। थ्योरेटिकल डाटा निकालने के बाद उसके बाद आप प्रैक्टिकल करके देखोगे, मींस इसके आगे वही 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का आप क्यूब रखोगे, वो कितनी देर में फिल होता है, जब 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर उसमें कितना वाटर आ गया, उसके हिसाब से आप ये चेक करोगे कि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकली जो डाटा अपने पास अवेलेबल है, क्या ये माउथपीस, क्या ये जो वेंटिमीटर है वो सही वर्क कर रहा है, क्या ये प्रूव्ड है कि ऐसे ही जो डिस्चार्ज है वो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप फाइंड आउट करना सीखेंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर। अब आप इसको थ्योरेटिकली देख लेना है, इसको न्यूमेरिकल को करके देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में आप पीटर ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू।